ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है, आपको पता है ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास, मोहल्ले में, गांव में या शहर में, आपकी लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपके घर में 220 वोल्टेज भेजते हैं। 220 वोल्ट वो बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, जो हमारे पावर हाउस से लाइट आती है। और वो कितने वोल्ट होती है, वो होती है 11,000 वोल्ट। ठीक है, 11,000 वोल्ट को वो डाउन कर देते हैं, कितना बना देते हैं, 220। तो स्टेप डाउन तो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 11,000 वोल्ट है, इसको रिड्यूस कर देगा, 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्टेप अप क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा। ठीक है, अगर उसी ट्रांसफार्मर को उल्टा जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, 220 वोल्ट से 11,000 वोल्ट बना देगा। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बढ़ा देता है तो वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को वायलेट नहीं करता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि एनर्जी वहाँ पे कंजर्व रहती है। तो कोई वोल्टेज एक चीज़ बढ़ाई है उसने, तो एक चीज़ को कम भी करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वोल्टेज और करंट जो है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडरी की वोल्टेज अगर इंक्रीज होगी तो सेकेंडरी का करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज आप प्राइमरी के साथ भी देख सकते हो। ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू है। और ये NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। आपको पता है कि जब स्टेप अप हमें करना होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ली जाती है। जो ट्रांसफार्मर जैसे कोर जो ट्रांसफार्मर की होती है, जब हम उस पर टर्न्स वाउंड करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चलो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये हमारी प्राइमरी कॉइल होती है। ठीक है, और इधर हम सेकेंडरी कॉइल यूज करते हैं। ये प्राइमरी, इधर सेकेंडरी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह वर्क करेगा। और अगर इसका उल्टा होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी में कम होंगी, तो स्टेप डाउन की तरह ये वर्क करेगा। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे किस तरीके से ये स्टेप अप करता है, किस तरीके से डाउन करता है ट्रांसफार्मर। ये देखिए, हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। पावर सप्लाई चाहिए। ये मेरे पास AC/DC पावर सप्लाई यहाँ पे है, 2 to 12 वोल्ट 5 एम्पियर पावर सप्लाई है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टर्न्स चाहिए। ये डिफरेंट टर्न्स आप देख पा रहे होंगे। 1200 टर्न्स यहाँ पे हैं, ये 600 टर्न्स यहाँ पे है, और 12,000 टर्न्स यहाँ पे हैं, 600, 300 और ये 3600 टर्न्स यहाँ पे हैं। ठीक है, और कुछ पावर कनेक्ट करने के लिए पावर सप्लाई से हमने कुछ यहाँ पे लीड्स ले ली हैं। तो अभी मैं आपको ट्रांसफार्मर यहाँ पे हमें बना के दिखाता हूँ। मैं आपको, ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी लेमिनेटेड शीट्स हैं जिनको एक साथ वाउंड किया गया है एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए। मैं पहले आपको स्टेप अप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक 300 टर्न्स ले लिया है, प्राइमरी के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, और 600 टर्न्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 300 टर्न्स है, ये 600 टर्न्स है। ठीक है, तो प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल्स कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा है, डबल है। तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज भी जो है डबल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स डाल दी हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। अब मैं पावर सप्लाई से प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पावर सोर्स के साथ AC पे लगा के इसको और यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ये मैंने दोनों केबल्स प्राइमरी में लगा दी है। अब हम चेक करेंगे कि प्राइमरी में कितनी इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है और सेकेंडरी में हमें आउटपुट वोल्टेज कितनी मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं हमारे मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर को हमने 200 AC वोल्ट पे सेट कर लिया है। ये वोल्टेज AC बताएगा हमें, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका प्रिंसिपल है। ठीक है,
जब एक कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, ठीक है। तो ये एसी पे ही वर्क करेगा, डीसी पे वर्क नहीं करता है ट्रांसफार्मर। तो मैं यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ। मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइमरी में कितनी वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये देखिए 12.1 वोल्ट जो है यहाँ पे 12.1 और 12.2 वोल्ट एसी सिग्नल यहाँ पे हमने दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सेकेंडरी में कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी में हमें आउटपुट चेक करनी है, तो उसके लिए मैं दोनों प्रोब सेकेंडरी में लगा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि 20.6 और 7 वोल्ट जो है हमें यहाँ पे आउटपुट सेकेंडरी में मिल रहा है। देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा कि कुछ लॉसेज होते हैं, जैसे कि हीट लॉस है, ठीक है, और हिस्टेरेसिस लॉस होता है, हमिंग नॉइज आती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी कुछ हमारी लॉस्ट हो जाती है। एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। ये जो कॉयल होती है बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कोर जो होती है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती है, जिसकी वजह से कुछ लॉसेज होते हैं। अगर ये लॉस यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे 300 टर्न्स थी, यहाँ पे 600 टर्न्स थी, तो आपको डबल करके वोल्टेज मिल जानी चाहिए थी। जैसे 12 वोल्ट का आपको 24 वोल्ट मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमें अराउंड 21 वोल्ट ही मिल पा रहा है। तो कुछ लॉसेज यहाँ पे हैं, फ्लक्स लॉस भी यहाँ पे होता है। मैं आपको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ कितनी वोल्टेज आ रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज है। यहाँ पे सेकेंडरी में 20.6 और 7 वोल्ट है, और प्राइमरी में कितनी वोल्ट है, ये देखिए 12.1 और 2 और 3 समथिंग इतने वोल्ट यहाँ पे है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसका उल्टा भी ट्रू है। ये तो स्टेप अप हमने किया, अगर हमें स्टेप डाउन करना हो तो हम मान लेते हैं कि इधर प्राइमरी है और इधर सेकेंडरी है, तो हम अपनी पावर सप्लाई को क्या करेंगे, सेकेंडरी के साथ जोड़ देते हैं, तो वो प्राइमरी बन जाएगी। अब की बार मैंने अपनी पावर सप्लाई को 600 टर्न्स के साथ जोड़ दिया है, तो 600 टर्न्स अब मेरी प्राइमरी बन गई है। अब मैं सेकेंडरी पे चेक करता हूँ कि मुझे कितनी वोल्टेज सेकेंडरी से मिल रही है, ठीक है। अब मैं पहले प्राइमरी पे चेक करता हूँ, क्योंकि हमने पावर सोर्स वही रखा है तो वोल्टेज भी हमें वही मिलनी चाहिए। 12 वोल्ट के अराउंड हमें पावर सोर्स से मिल रही थी। तो आप देख पाएंगे 12.2 वोल्ट और 3 वोल्ट इनपुट हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि सेकेंडरी में हमें कितनी मिल रही है। ये देखो 4.8 और 9 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट थी, यहाँ पे 5 वोल्ट ही क्यों मिली, जबकि इसकी हाफ मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ लॉसेज भी यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हम 300 और 600 की जगह पे मैं आपको यहाँ पे कोई और वैल्यू जो है वो यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे 3600 टन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 3600 टन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसमें, और उसके बाद फिर आपको सेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, प्राइमरी के साथ मैंने पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। 300 टन्स जहाँ पे थी और 3600 टन्स जहाँ पे हैं, वहाँ से हम अपनी आउटपुट चेक करेंगे कितनी आ रही है, ठीक है। पहले इनपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। इनपुट को चेक कर रहे हैं, देखिए करीबन 10 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। 9.8 और 9.9 के समथिंग मिल रहा है, तो करीबन 10 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलनी चाहिए, मीन्स 12 टाइम्स हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, बिकॉज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज 12, 36 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। हमने एसी वोल्टेज 500 पे मैंने सेट कर लिया है। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है। ये देखिए
अराउंड 100 वोल्ट यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है। और जबकि हमने लगाई कितनी थी, इनपुट सप्लाई कितनी दी थी हमने, ये देख सकते हो, हमने 10 वोल्ट यहाँ पे दी थी। तो 12 टाइम्स हो जानी चाहिए थी। 12 टाइम्स मीन्स 120 के आसपास आंसर आना चाहिए था। कुछ लॉसेज भी हुए हैं, तो उस वजह से हमें आउटपुट जो मिल रही है वो अराउंड 101 और 102 वोल्ट जो है मिल रही है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे काम करता है। ठीक है।